नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 15 नवंबर है। 16 नवंबर को देश भर में कितना बदलेगा मौसम, इसकी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। एक लो प्रेशर सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था, मध्य भागों के ऊपर है इस समय, और ये वेल मार्क बन चुका है कल रात में ही। और आज इसके डिप्रेशन बनने की संभावना है, आज यानी 15 नवंबर को। और 16 नवंबर को ये सिस्टम और इंटेंसीफाई होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है यहाँ पर, और इसके रिकर्व करने यानी इस तरह से पूर्वी दिशा में मुड़ने की संभावना है। इस बीच एक सर्कुलेशन यहाँ पर भी बना हुआ है। ये भी सिस्टम जो है साउथ और वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर यानी तमिलनाडु के बेहद करीब है, और ये इंटेंसीफाई होगा धीरे धीरे। इन दोनों सिस्टमों का असर भारत के पूर्वी जो घाट है, तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक, इन भागों में दिखाई देगा। कई आंतरिक राज्य भी इन सिस्टमों से प्रभावित होंगे। इस बीच उत्तर भारत के भागों पर, जम्मू कश्मीर पर बादलों का एक पैच पहुंच रहा है। वो पैच कितना इम्पैक्ट डालेगा मौसम पर, इसकी जानकारी लेंगे। आइए जानते हैं। जाहिर सी बात है, जब मौसमी सिस्टम स्ट्रांग बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं तो उसके आसपास ज़्यादा गतिविधियां होंगी। लेकिन शुरुआत में उत्तर भारत से करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक पैच आपको दिखाई देगा WD के रूप में। बहुत मामूली असर उसका रहेगा, और उस पैच के रूप में आपको श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर और इधर डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल दिखाई दे सकते हैं सुबह। और साथ ही साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी ये बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बहुत हल्के बादल होंगे, जिनसे आपको थोड़ा सा भ्रम हो सकता है कि संभावना है बर्फबारी या बारिश की। लेकिन उम्मीद बहुत रेयर है, यानी चांसेस बहुत कम है कि यहाँ पहाड़ों पर कुछ भी बदलाव होगा मौसम में, यानी कि बारिश या बर्फबारी के रूप में। मौसम मुख्यतः शुष्क बना हुआ है और वो बना रहेगा कंटिन्यूअसली। और इस बीच काजीगुंड में और श्रीनगर में आज तापमान 0.5 और 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, यानी मौसम ठंडा बना हुआ है। हालांकि टेम्परेचर बढ़ गया है थोड़ा सा, और जब फिर से बर्फबारी होगी उसके बाद तापमान में गिरावट का क्रम शुरू होगा। मैदानी इलाकों की बात अगर करें तो यहाँ पर, और पंजाब है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये पूरा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, यहाँ पर दो तरह की हवाएं चलेंगी। सरफेस पर तो चलेंगी उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं, जो कि अपेक्षाकृत थोड़ा ठंडी होंगी, और हवाओं की स्पीड हालांकि कम हो रही है। तो हवाओं की स्पीड जैसे ही कम होगी, पोल्यूशन लेवल यहाँ पर राइज करना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर पोल्यूशन नहीं होगा वहाँ पर हेज और मिस्ट यानी धुंध और कुहासा दिखाई देने लगेगा, और उसकी जो इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो थोड़ा बढ़ेगा। वजह पश्चिमी हवाओं की रफ्तार और दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन होना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ेगी, हम वायुमंडल की बात करें तो यहाँ पर पूर्वी हवाएं चलनी शुरू हो रही हैं। तो पूर्वी हवाएं जब तराई वाले रीजन से चलेंगी तो इन भागों में भी कहीं कहीं पर कुछ पैच हल्के वाले बन सकते हैं बादलों के। लेकिन ये पैच यहाँ पर ना तो सूरज की रोशनी रोकेंगे ना बारिश देंगे, लेकिन सूरज की रोशनी थोड़े समय के लिए रुक सकती है बीच बीच में, धुंध और कुहासे की वजह से और पोल्यूशन लेवल में इंक्रीज होने की वजह से। और जब पश्चिमी हवाएं नहीं चलेंगी तो धूप थोड़ा सा कम दिखाई देगी। राजस्थान के बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर सीकर, अलवर समेत पश्चिम में जो पूरा रीजन है, जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर का, इन भागों में ठंडी हवाओं का असर बना रहेगा। तापमान में गिरावट जारी रहेगी, लेकिन पूर्वी भागों में हवाएं उत्तरी दिशा की नहीं चलेंगी। थोड़ा सा लल हवाएं रहेंगी, यानी कि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं रहेगा, कोई क्लियर इम्पैक्ट नहीं रहेगा हवाओं का। और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हवाओं का रुख बदल गया है, और हवाओं का रुख इस कदर बदला है कि जो यहाँ से आर्द्रता वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से सिस्टम के प्रभाव से चलेंगी, वो कानपुर और प्रयागराज, अयोध्या तक पहुँचेंगी। जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही तक पहुँचेंगी। तो इन रीजन्स में, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इस तरह से हवाएं पहुँचेंगी ऐसे। और जब ये हवाएं पहुँचेंगी तो जाहिर है कि यहाँ पर कुछ बादल ऐसे दिखाई देंगे कानपुर से लेकर वाराणसी के बीच में, उत्तर प्रदेश में, जिनसे आपको लग सकता है कि बारिश होने वाली है। बारिश होगी नहीं, हवाओं की रफ्तार तेज़ रहेगी, पूर्वी हवाएं चलेंगी और बादल छाएंगे, और इन बादलों से बारिश की उम्मीदें नहीं है। कहीं पर बूंदें पड़ जाएं तो कोई सरप्राइज़ यानी आश्चर्यजनक स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ऐसे बादल आमतौर पर कभी कभी बूंदाबांदी दे देते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। बादल बनेंगे, हवाएं पूर्वी दिशा की चलेंगी, लेकिन बारिश की संभावना अधिकांश भागों में कम है। हालांकि यहाँ पर भागलपुर, गया से लेकर नीचे का झारखंड का रीजन और पश्चिम बंगाल का ये ऊपरी हिस्सा, इन भागों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी अलीपुरद्वार, दीघा और कोलकाता में अच्छी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में देखें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, और भारी बारिश का प्रभाव इन राज्यों में हवाओं के साथ काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा। मेघालय और दक्षिणी असम में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी असम में
छिटपुट बादल पहुंचेंगे गुवाहाटी, तेजपुर और ऊपरी इलाकों में, लेकिन बारिश की उम्मीद बहुत कम रहेगी। हल्की वर्षा जरूर हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। और मध्य भारत में अगर हम देखें तो ओडिशा पर इसका जो असर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा। तो पूरा जो कोस्टल पोर्शन है ये लगातार तेज हवाओं और बादलों के प्रभाव में रहेगा और यहाँ पर बारिश भी होती रहेगी। लेकिन आंतरिक इलाकों में छत्तीसगढ़ में बादल कम हो जाएंगे। हालांकि मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा का पूरा रीजन पूर्वी हवाओं, जो आर्द्र हवाएं हैं, इन हवाओं के दायरे में रहेगा। तो यहाँ पर बादल थोड़ा सा अपेक्षाकृत बाकी जगहों की तुलना में यहाँ ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं और आपको लग सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश होने वाली भी है, हो भी सकती है ओडिशा के आंतरिक इलाकों में और छत्तीसगढ़ के पूर्वी रीजन में। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में रीवा से लेकर जबलपुर और टीकमगढ़ से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल से लेकर ग्वालियर और उज्जैन, नीमच, रतलाम, खरगोन, भोपाल, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में सौराष्ट्र से लेकर कच्छ और पूर्वी रीजन तक ड्राई वेदर की संभावना है। शुष्क मौसम लगातार यहाँ पर बना रहेगा। बादल भी कम दिखाई देंगे। हवाएं थोड़ा सा उत्तरी दिशा की ठंडी पहुंच सकती हैं, खासतौर पर कच्छ और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में। तो यहाँ पर थोड़ा सा तापमान में गिरावट आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में अभी ठंडी हवाएं भी नहीं पहुंचेंगी। आर्द्र हवाओं का भी प्रभाव कम रहेगा। बादल भी कम दिखाई देंगे। मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ रहेगा। चंद्रपुर, नागपुर, अकोला, वर्धा से लेकर नांदेड़, संभाजीनगर समेत नंदुरबार, जलगांव, धुले से लेकर सतारा और सिंधुदुर्ग से लेकर पालघर तक सभी जगहों पर, मुंबई समेत शुष्क मौसम रहेगा। गोवा में भी शुष्क मौसम रहेगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश में और रायलसीमा तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन यहाँ पर विशाखापत्तनम से लेकर नेल्लोर के बीच में यहाँ कई इलाकों में काफ़ी तेज़ हवाओं का प्रभाव, बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर ऑन एंड ऑफ बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। तमिलनाडु में तटीय इलाकों में और आंतरिक इलाकों में, खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में, सेलम से लेकर कन्याकुमारी, मदुरई और पंबन समेत, कोयम्बटूर समेत तमाम जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। केरल में भारी बारिश शुरू हो रही है फिर से और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अच्छी खासी बारिश का क्रम लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।